अमृत की पुड़िया है, पुड़िया बहुविध जिन्हा छोरी। सदगुरु कबीर कहते हैं उसे बहुत प्रकार से मैं खोल दिया, मतलब बढ़िया से उसको खोल के रख दिया। आप सरीखा जो मिले, अपने समान कोई मिले, सतपात्र मिले तो उसे आप भी घोर करके पिलाना। अमृत शब्द प्रसिद्ध है, सब जानते हैं। अमृत जो न मरे, या अमृत ऐसी वस्तु जिसे खाने के बाद में लोग न मरे। वैसे अमृत की चर्चा खूब है। कहा जाता है समुद्र मंथन हुआ तो अमृत निकला था। अब ये पौराणिक कहानी है। वास्तव में संसार में अमृत की चर्चा खूब है, लेकिन अमृत है नहीं। जहर तो मिल जाएंगे, जहर तो जा बेजा बिक रहा है, और जहर लोग पी भी रहे हैं। नाना प्रकार के नशा एक जहर ही है, और जो कीटनाशक का प्रयोग खेती में करते हैं वो जहर ही है। तो जहर तो मिल जाते हैं, अमृत नहीं मिलता। वास्तव में अमृत क्या है, कहां है अमृत? वास्तव में देखा जाए तो अमृत आपके अंदर जो चेतना है, राम है, वही अमृत है। आपका स्वस्वरूप ही अमृत है। बाहर तो जहर है। आपका जो अमृत स्वरूप है, साहब कहते हैं उसको मैंने खोल करके रखा। मतलब आत्मज्ञान की बातें मैंने खोल करके रख दी, स्वरूप ज्ञान की बातें मैंने खोल करके रख दी। उसको समझ लीजिए। आदमी दुनिया को जानता है, संसार की वस्तुओं और प्राणी पदार्थों को जानता है, ज्ञान विज्ञान की बातों को जानता है, लेकिन अपने आप से अनभिज्ञ रहता है। बाहर जहां तक दृष्टि जाती है, जितने भी दृष्ट और श्रुत है, सब कुछ मरण धर्मा, सब कुछ अस्थायी है, सब कुछ नाशवान है। लेकिन तुम्हारी अपनी चैतन्यता, तुम्हारा अपना स्वरूप कभी नष्ट नहीं होता। आंख जिसको देखती है, कान जिसको सुनते हैं, जिह्वा जिसका रस लेती है, त्वचा जिसका स्पर्श करते हैं, ये जो 5 विषय है, सब कुछ परिवर्तनशील और नश्वर है। लेकिन इसका जनैया, इसका जनेता, इसको जानने वाला, वह अमृत है। विज्ञान के अनुसार शरीर के सारे कण 7 वर्ष में पूरी तरह से बदल जाते हैं। 7 वर्ष का बच्चा हो तो वो एक बार उसका शरीर पूरी तरह से परिवर्तित हो जाता है। 70 वर्ष का बूढ़ा हो तो पूरी तरह से वो 10 बार बदल चुका है। लेकिन क्या किसी को लगता है कि मैं पहले 10 साल पहले कुछ और था, आज कुछ और हूं? यही आपका स्वरूप है। सदगुरु कबीर का ज्ञान आत्मज्ञान है। सदगुरु कबीर जगह जगह आत्म तत्व की व्याख्या करते हैं, आत्म तत्व की चर्चा करते हैं, आत्मा के, जीव की, स्वत्व की चर्चा करते हैं। कहते हैं कि वो तुम्हारा जो प्राप्तव्य है, तुम्हारी जो चेतना है, वह अमर है, वही सत्य है, वही सनातन है। इसको गीता में भी कहा गया, अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न हन्नते हन्न माने शरीरे। वो अजन्मा है, नित्य है, सनातन है, पुरातन है। शरीर मरता है लेकिन वह नहीं मरता है। उस आत्म तत्व, उस अमृत तत्व का बोध सदगुरु बार बार करते हैं। यही बात ऋषि, जो उपनिषद के ऋषि भी इसी की चर्चा करते हैं।
इसी आत्म तत्व की महिमा में कठ उपनिषद में कहा गया, अड़ोड़ियान महतो महियान आत्मस्य जंतो निहितो गुहायाम तमक्रतु पश्यति विश्व को धातु प्रसादान महिमान आत्मनः। अड़ोड़ियान महतो महियान, अणु से अणु है यह आत्मा, सूक्ष्म से सूक्ष्म है लेकिन गुण में महान से महान। अड़ो अड़ीरान महतो महियान आत्मस्य जंतो निहितो गुहायाम, ये प्राणियों के हृदय गुफा में स्थित है। तमकृत उपस्थिति, इसे कौन देखता है? तम अकृत, जो कर्म प्रपंचों से रहित है, कर्म प्रपंचों को से ऊपर है, वही उसको देखता है। तमकृत उपस्थिति विश्व को वो देखता है और शोक से पार हो जाता है। प्रसादान महिमान मात्मनः, और मन इंद्रियों की शुद्धता से, पवित्रता से अपनी महिमा में प्रतिष्ठित होता है। कितनी बड़ी बात! वही अणु से अणु जो तत्व है ना, वही सत्य है। जो देखते हैं बहुत सारे दृश्य प्रपंच, ये सब तो नश्वर हैं, परिवर्तनशील है। आज एक बहन से मेरी चर्चा हुई, उन्होंने एक बहुत सुंदर बात कही, बहुत ही सुंदर बात कही। उन्होंने कहा कि जब से हम जन्म लिए हैं साहब, देखते हैं कि 50% लोग हम लोगों के साथ जो जन्मे या जन्म के समय थे वो नहीं है। अब पता नहीं कितने नए लोग मिले और उसमें से भी अधिकतम लोग चले गए। तो बाह्य शरीर, बाह्य जगत तो नित्य प्रति मर रहा है, नित्य प्रति बदल रहा है, लेकिन आपकी चेतना है, आपकी चैतन्यता है, वो बदलता नहीं है। आपकी जो सत्ता है वही अमर तत्व है। सिद्धांत की दृष्टि से आत्मा अमर है, व्यवहारिक दृष्टि से हम देखें, सिद्धांत की दृष्टि से आत्मा अमृत है, और व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो वाणी अमृत है। वाणी अमृत है। मीठी वाणी का प्रयोग करना चाहिए। मीठी वाणी से, प्रिय अमृत वाणी से हम किसी दूसरे को, जो दुखी है, जो रो रहा है, उसे हंसा सकते हैं, तकलीफ में है उसको सांत्वना दे सकते हैं, जो हतोत्साहित है उसको उत्साहित कर सकते हैं। तो वाणी भी अमृत है। साहेब कहते हैं, आप सरीखा जो मिले ताहि पियावहु घोर, अपने समान कोई मिलता है, अपने समान मतलब कोई आत्मज्ञान का पिपासु मिल जाए, आत्मज्ञान को ग्रहण करने वाला मिल जाए, समझने वाला मिल जाए, तो उसे तुम भी घोर कर पिलाओ, मतलब उसे खोल करके बताओ। सीधी सी बात, आपका प्राप्तव्य, आपका गंतव्य, आपका लक्ष्य, आपकी स्थिति कहीं बाहर नहीं है, आपके अंदर है। आपके अंदर जो चैतन्यता है उसमें है, वही अमृत तत्व है, और उसे जान करके उसमें स्थित होना ही इस जीवन का चरम और परम लक्ष्य है। और इसी तत्व को समझाने के लिए साहेब कहते हैं, अमृत केरी पूरिया बहुत दिन ना छोड़। इस अमृत तत्व का खुलासा करके मैंने बहुत प्रकार से खुलासा करके रख दिया, और तुम समझो, और योग्य लोग हों, समझदार हों, पिपासु हों, उनके पास में यह बात खोल करके तुम भी रखो, तुम भी बताओ। साहिब बंदगी।